कहा जाता है कि सूर्य के अर्घ देने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो सूर्योदय को जल से अर्घ देने के कई पर्व हैं, लेकिन अस्ताचल सूर्य यानी कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का सिर्फ एक पर्व है, वो है हमारा महापर्व छठ। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बिहार न्यूज में। सबसे पहले तो बिहार न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं, तमाम दर्शकों को महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी मैं। तो इस खास महापर्व के मौके पर इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं, यानी आपकी होस्ट सुमन राज। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो गेस्ट हैं मौजूद, जो कि अपने संगीत के जरिए वो बताएंगे महापर्व के महत्ता को। तो सबसे पहले रूबरू होते हैं गेस्ट से। हमारे साथ रिकी है जो कि गायक है, और सोनू बिहारी है जो कि भोजपुरी गायक है। तो आप दोनों का स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार, प्रणाम। हमारे जितने भी बिहार न्यूज को देख रहे हैं दर्शक, उन लोग को भी पैर छू के सोनू की तरफ से प्रणाम है, और सब आपको भी सुमन जी छठ पर्व का ढेर सारा शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं छठ पर्व की। तो देखिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संगीत के जरिए तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा शब्दों से समझते हैं कि एक आर्टिस्ट, बिंग एन आर्टिस्ट, आपके दिमाग में सबसे पहले वो क्या ख्याल आता है जब महापर्व का नाम सुनते हैं? देखिए, सबसे पहले आपसे। छठ एक बहुत पावन पर्व है और ये बिहार और यूपी में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। और जब छठ का नाम सुनते ही हम लोग तो अंदर से एक वो मतलब गूज़बम्प उत्पन्न होता है, जिसमें डायरेक्ट ये घर की याद आती है। हम लोग कहीं बिहार से बाहर रहते हैं तो बहुत याद आता है कि हाँ, हम लोग को अब घर चलना चाहिए। वहाँ पे घाट का याद आता है, छठी मैया का पूजा होता है, सूर्य भगवान को याद किया जाता है, और बहुत सारे जो विशेष हैं पूजा के माध्यम से हम लोग ये मतलब प्राप्त करते हैं। छठी मैया का पूजा करते हैं, जो हमारे घर वाले जैसे माता पिता बहन भाई लोग वो सब पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही अच्छा, और बिहारियों के लिए तो ये शान है। सोनू से मैं समझना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता महापर्व का नाम सुनते ही? महापर्व, ये छठ महापर्व ऐसा पर्व है कि बिखरे हुए परिवार को एक कर देता है। ये ऐसा पर्व ही ऐसा है कि आप विदेश रहिए या दिल्ली रहिए, गुजरात रहिए, कहीं पे भी रहिए, ये छठ पर्व में एक होना ही होना है। और सारे लोगों अपने परिवार में मिलजुल के खुशियाँ बांटते हैं। माता रानी को गोर लगा जाता है, सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। ये बहुत सही कहा आपने कि बिखरे हुए परिवार को मिलाता है ये महापर्व। तो गायक है हमारे साथ मौजूद, तो संगीत के जरिए ही आप समझते हैं कि महापर्व को आप कितना महत्व समझते हैं आप महापर्व का। तो रिकी, सबसे पहले आपके पास, आप क्या सुनाना चाहेंगे? तो एक बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग है जो बहुत सारे गायक लोग गाते भी हैं। शारदा सिन्हा जी का गाया हुआ बहुत प्रसिद्ध गाना है, कांचे ही बस के बन गया। तो वो गाने का कोशिश करूँगा मैं गिटार पे नए तरीके से। आई होप अच्छा लगे आप सबको। कांच ही बस के बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बस के
सुगा मेरा ओह पर सुगा मेरा कि आवाज भरे लेगा बद से ओह पर सुगा मेरा ओह पर सुगा मेरा मुझे खबरी जाने वो आदित से सुगा दिले झूठी आए सुगा दिले झूठी आए तो के मर बोए सुगवादनुक से सुगा गिले मोर जाए सुगा गिले मोर जाए काज ही बस के बहंगिया बहंगी छठी माई के जाए बहंगी सूरज देव के जाए बहंगी आदित्य देव के जाए बहंगी छठी मैया के जाए। जय छठी मैया। क्या बात है, काज ही बांस के बह गया। मुझे लगता है कि ये गाना दिवाली से पहले ही ना पूरे शहर में ये गाना ये गूंजता पूरे ही शहर रहता में है। नहीं, पूरे विश्व में छा जाता है। हाँ बिल्कुल। सोनू के पास चलना चाहेंगे, आप कौन सा गाना सुनाएंगे? एक मेरा सॉन्ग आने वाला है, वो अगर आप बोले तो वो सुना सकते बिल्कुल, हैं। महापर्व को लेकर ही वो जी। गाना है, बिल्कुल सुनाइए। एक मेरे आदरणीय गुरुजी विनय बिहारी सर लिखे हैं, अपने पेन से लिखनी किए हैं, उनको कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। और जहाँ भी होंगे हमको लगता है कि वो आशीर्वाद ही देंगे। और वो गाना एक जैसे है, एक पत्नी के पति बोल रहे हैं कि आप छठ करो, लेकिन पत्नी आजकल नया स्टाइल में वाइफ मिल रही है, नया युग जमाना के, पत्नी बोल रही है नहीं होगा, तो वही पति मना रहे हैं कि करोगी, ये ऐसा पर्व भी है कि यही माँ है ऐसा कि करोगी तो बहुत कुछ मिलेगा। वही पति अपना गिड़गिड़ा रहे हैं, मना रहे हैं, सुना रहे हैं आप लोग को। ससुरा से छठी मैया ऐली नई हरवा ससुरा से छठी मैया ऐली नई हरवा अपनो घरवा बोलवा तू ए धनिया घरवा बोलवा तू ए धनिया। ससुरा से छठी मैया ऐली नई हरवा ससुरा से छठी मैया ऐली नई हरवा अपनो घरवा बोलवा तू ए धनिया घरवा बोलवा तू ए धनिया। गंगा नहई तू जल भरी लई तू अंगना निपई तू ए धनिया। फलवा मंगई तू सुपली सजई तू दौरा भरई तू ए धनिया। गाँव मच्छर गावा लागो बाटे बजरिया गाँव चिड़ैया लागल बाटे बजरिया कोसी भरवा तू ए धनिया अपनो घरवा बोलव तू ए धनिया। ठेकुआ बनई तू पुरुकिया पकई तू कोसी भरवई तू ए धनिया। विनय बिहारी सोनू कहे दिल के बतिया बजा बजवई तू ए धनिया। पुरुकिया पकई तू ठेकुआ बनई तू कोसी भरवई तू ए धनिया। विनय बिहारी सोनू कहे दिल के बतिया बाजा बजवई तू ए धनिया। गाँव मच्छर गावा लागल बाटे बजरिया गाँव मच्छर गावा लागल बाटे बजरिया कोसी भरवई तू ए धनिया कोसी भरवई तू ए धनिया। क्या बात है, क्या
बात है। वैसे सोनू जो है पूर्वी चंपारण से आप बिलोंग करते हैं, तो एक चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे कि पूर्वी चंपारण का महापर्व छठ जो है उसमें क्या खासियत है? वैसे तो हर जगह की छठ पूजा की झलक एक ही है, पर कोई खासियत है क्या वहाँ की? देखिए, खासियत यही है कि हम आपको बताएं हैं कि बिखरा हुआ परिवार एक हो जाता है। और ये अपने एक चंपारण में ही नहीं, अपने पूरे यूपी बिहार में, पूरे यूपी बिहार ऐसा जगह है कि बिखरा हुआ परिवार एक होता है और अपने आप में खुशियाँ बांटते हैं लोग। बिल्कुल। रिकी, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस महापर्व को? पूरे परिवार के साथ हम लोग मिल करके सेलिब्रेट करते हैं। हमारे माता पिताजी छठ करते हैं और करते आ रहे हैं, इस बार भी करेंगे छठी मैया की कृपा से। और हम लोग घाट पे जाते हैं, दौरा भी उठाते हैं, गन्ना भी लेकर के हम लोग चलते हैं। और जो वहाँ पे मतलब रास्ते में वो क्या बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं, वो भी करते हैं वहाँ पे लोग। और उनको पैर छूते हैं, जो छठ व्रत किए हुए रहते हैं उन लोग का पाँव हम लोग छू करके आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल। तो साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। और छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें एक पॉल्यूशन का मात्रा कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और एक बहुत ही मतलब स्वच्छ तरीके से ये मतलब सेलिब्रेट होता है। और ये सबसे बड़ा पर्व है हमारा बिहार और यूपी का, ये महापर्व है। और इस समय छठ माँ का पूजा होता है और सूरज देव का पूजा होता है। बिल्कुल। और ये महापर्व वैसे भी शुद्धता का ही पर्व माना जाता है, शरीर हाँ, की आत्मा की शुद्धता होती है इस पर्व से। ओके, अगला गाना मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्या आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 2 लाइन साथ में सुना। वही सूरज देव एक सॉन्ग मैं सुना था, काफ़ी अच्छा है, कुछ लाइन मैं सुनाता हूँ साथ में। क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा गाया आपने। वैसे इस बार का जो महापर्व है कोरोना काल के बीच में है, तो बिहार न्यूज़ तो अपने दर्शकों से अपील करता ही है कि सुरक्षा के साथ, प्रिकॉशन के साथ आप इस पर्व को मनाएं। हम अपने गेस्ट से भी जानना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से?
हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और खुद को सैनिटाइज करते हुए मास्क भी लगा करके ही घाट पे जाएं। यही हम लोग निवेदन और रिक्वेस्ट करते हैं ताकि कोरोना से मतलब हम लोग बचे रहें। और जितने भी है सब लोग जितना जल्दी वैक्सीन ले लें, वैक्सीनेटेड हो जाएं। मैं खुद दोनों डोज ले चुका हूं और जहां कहीं भी जाता हूं तो एकदम सेफ्टी के साथ कहीं भी जाना हो, प्रोग्राम वगैरह हो तो करते हैं। और इस बार जो दिवाली है, मैं चाहूँगा कि दर्शक से अपील करना चाहूँगा कि दिवाली नहीं, दीपावली है। तो दीपावली का मतलब होता है कि दीप वाला जो पर्व होता है जिसमें दीप जलाया जाता है, ना कि पटाखे फोड़े जाएं। और साउंड पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, तो वो सब कम हो। तो ये जनता में ये क्या जी बोलते हैं, जागरूकता लाना चाहिए। और जो हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो दिया मतलब दिया का दुकान रहता है, वहाँ पे जाकर के शॉप में खरीदे ताकि वो पैसे वेस्ट ना हो। क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल हो। मोमबत्ती, दिया, ये सब चीज़ हम लोग को जलाना चाहिए। बिल्कुल। उससे भी ये पॉल्यूशन नहीं फैलता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस यही अपील करना चाहिए। बिल्कुल, ये अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए लोगों में कि सुरक्षा और प्रिकॉशन लेकर आप हर पर्व को मनाएं, चाहे वो दिवाली हो या फिर छठ पूजा। सोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया जो बताए वो हम भी वही चीज़ कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंस में जो भी घाट पे जाए मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए और जो भी एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस में रहें। और माता रानी का विनती, माता रानी का महिमा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो लेकिन अपना फर्ज है वो निभाए। बिल्कुल, अपना फर्ज, अपना प्रिकॉशन तो लोगों को लेना ही है। तो चलिए कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोनू बिहारी, क्या आप अगला गाना सुनाना चाहेंगे दर्शक? अगला गाना एक मेरे पिछले साल एक सॉन्ग आया था, जैसे एक मजदूरा अपने मालिक से बोल रहे हैं कि मेरी माँ बूढ़ी है, माँ मेरी छठ कर रही है, हमको जाने दीजिए। बहुत सारा क्या होता है ना कि बहुत सारे कंपनियां में, फैक्ट्री में कि छठ में बहुत लोगों का नहीं मिलता है छुट्टी। तो वही मतलब उस गाना के माध्यम से ये चीज़ दिखाया गया है कि नहीं, जो भी है, हो सकता है कि किसी के घर पे वो अकेला ही हो बंदा, जो भी काम करने वाले हो। तो वही एक दिखाया गया गाना के माध्यम से। जैसे एक बूढ़ी माँ छठ कर रही है और बेटा बाहर में परदेश में है, तो वही याद आ रहा है माँ का। तो वही बेटा बोल रहा है मालिक से कि हमको छुट्टी चाहिए। मालिक बोल रहे हैं बाबू सब कोई चला गया है कि अभी तो कोई छुट्टी, जब वो लोग आ जाएगा तो जाना। तो वो अपना दुखड़ा सुना रहा है मालिक को। गाना के भाव में आपको सुनाते हैं हम। छठ के बरत भूखी राह जो है माई, छुट्टी दे दी मालिक हम घरे चली जाई। केलाई सुनर सुनर फलवानु हो, केलाई गेरुआ रंग के सरियानु हो। छठ के बरत भूखी राह जो है माई, छुट्टी दे दी मालिक हमू घरे चली जाई। छठ के बरत भूखी राह जो है माई, छुट्टी दे दी मालिक हमू घरे चली जाई। केलाई सुनर सुनर फलवानु हो, केलाई सुपली द उरवानु हो। छठ के बरत भूखी राह जो है माई, छुट्टी दे दी मालिक हमू घरे चली जाई। छठ के बरत भूखी राह जो है माई, छुट्टी दे दी मालिक हमू घरे चली जाई। आवेला याद बड़ी बतियानु हो, गावे के बड़ी बड़का घटियानु हो। आवेला याद गाँव के बतियानु हो, गाँव के ऊ अपन वाला घटियानु हो। छठ के बरत भूखी रोवत होई माई, आ छुट्टी दे दी मालिक हमू घरे चली जाई।
छठी के बरत भूखी राह जो है माई, छुट्टी दे दी मालिक हमू घरे चली जाई। हमारे जितने भी फैक्ट्री के मालिक होंगे या कंपनियां का मालिक होंगे, आप लोग से विनती है प्लीज़ हमारे जितने भी बिहार यूपी के वासी हैं उन लोग को छुट्टी दीजिए। यही एक महापर्व है जो सारे परिवार मिलके मनाते हैं। क्या बात है। और ये गाना एक्चुअली वाकई डिफाइन करता है उस सिचुएशन को जब लोग बाहर काम करते हैं, उन्हें छुट्टी लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। पर बड़ा ही अच्छा गाया आपने। रिक्की और सोनू जी, हम आप दोनों से एक आर्टिस्ट की बात करना चाहूँगी मैं। आप लोग जो आइडियल आर्टिस्ट होंगे उनके कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे क्या? संग में भी सुना सकते हैं। भाई जी सुनाएंगे। हाँ, पवन भैया का एक सॉन्ग है उगी ये सुरुजू माला नैयो ना डोले, ये हम बहुत अच्छा लगता है हमको। और अधिकांश हम पवन भैया का ही गाना गाते हैं, तो वो अगर आपका इजाज़त हो तो सुना सकते हैं। बिल्कुल सुनाइए। उगी ये सूरज माला नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरा भिनुसार। उगिए सूरज माला नैयो न डोले रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरा भिनुसार। 4 दिन के भूखल तिवई जल बिच बाड़ी खाड़, हो जल बिच बाड़ी खाड़ ये बाबा जल बिच बाड़ी खाड़ हो। सब दिन रउआ पहले जागी, आज कहे लगाई ला देर हो, आज कहे लगाई देर ये बाबा, आज कहे लगाई ला देर हो। उगिए सूरज माला नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरा भिनुसार रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरा भिनुसार। क्या बात है। क्या पवन सिंह का बड़ा ही खूबसूरत गाना गाया आपने। रिक्की, आप क्या अपने आइडियल आर्टिस्ट का कोई गाना सुनाना चाहेंगे? हमारा तो जो था मैं सुनाया था कांचे ही, बस वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। हाँ। और उसी का आगे का कुछ लाइन है वही सुना देते हैं फिर से। बिल्कुल। वो कौन सा लाइन था? कांचा पुत्र अंजन लक्ष्मण, जिसमें जो छठ जो व्रत करती हैं महिलाएं, औरतें, माता या पिताजी जो भी, तो उन लोग ये छठी मैया से सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय बोलते हैं कि हमको पुत्र वरदान दीजिए, जिनके पुत्र नहीं हो रहे हैं, या लक्ष्मी वरदान दीजिए ऐसे, और अन्न धन सब उनसे हमको परिपूर्ण कीजिए। तो वही लाइन मैं गाना चाह रहा हूँ बिल्कुल छठी मैया से। 5 पुत्र अन्न धन लक्ष्मी मंगबै जरूर, लक्ष्मी मंगबै जरूर। 5 पुत्र अन्न धन लक्ष्मी मंगबै जरूर, लक्ष्मी मंगबै जरूर। जे बाड़ी छठी मैया अर्घ देबै जरूर, अर्घ देबै जरूर। जे बाड़ी छठी मैया अर्घ देबै जरूर, वर मंगबै जरूर। हाजीपुर से केरवा मांगै के
बहुत ही शानदार, खूबसूरत और उम्दा गाया आपने। तो चलिए अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं खत्म करने का। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिक्की जी और सोनू जी, आप दोनों को शुक्रिया, आप आए और इतना अच्छा संगीत के जरिए अपने महापर्व को बताया। ये बहुत बड़ा अवसर मिला हम लोगों की छठ महापर्व पे हम लोग को गाने का अवसर मिला इस बिहार न्यूज़ चैनल पे। और आपको भी बहुत बहुत सुमन जी शुभकामनाएं छठ की, दीपावली की, और पूरे बिहार न्यूज़ चैनल के दर्शक को भी छठ की हार्दिक बधाई हो और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे जितने भी बिहार न्यूज को देख रहे हैं, आप लोग को दीपावली एवं छठ महापर्व का ढेर सारा शुभकामनाएं। और हमारे पूरे बिहार न्यूज के तरफ से भी आप लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं। खुशियाँ खुशियाँ छठ मनाइए, लेकिन हाँ सोशल डिस्टेंस के साथ, और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल। तो चलिए फिर आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया हो। लेकिन जाने से पहले बिहार न्यूज़ के सभी दर्शकों से बस एक अपील है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ इस महापर्व को मनाएं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।